नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। बाजार की क्लोजिंग 15,680 के आसपास हुई है। 15,800 के पास एक समय हम ट्रेड कर रहे थे, लेकिन वहां से लगभग 125 पॉइंट हम नीचे फिसल करके बंद हुए हैं। बाजार क्लोज हुई, यहाँ पर आपको एक चीज़ तो दिखाई देगी कि ऊपर के लेवल से हम फिसल करके बंद हुए हैं, लेकिन बाजार फिर से वही कहूँगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बंद हुई है। और दोस्त देखो, आप में से बहुत सारे लोग ये बात का डर रखे होंगे कि अगर सपोर्ट टूट गया तो देखो हमारे पास दिक्कत ये है ना कि अगर हम 15,800 के नज़दीक बंद होते और प्लस हमारे पास कोई नेगेटिव बात आती तो हम एक बड़ा सा गैप डाउन करते और उस गैप डाउन के केस में जो हमारे सपोर्ट्स होते हैं बहुत तगड़े से डिसरप्ट हो जाते हैं, वहाँ पर तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। अब हमारे पास अच्छी बात ये होती है एकदम सपोर्ट पे बंद होने पे कि फ्लैट मार्केट में अच्छी बात है, थोड़े से गैप अप में अच्छी बात है। हाँ, जब गैप डाउन होता है और जब 30-40 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। ये एक तकलीफ की बात होती है। बाकी छोटा सा गैप अप, थोड़ा बड़ा गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग हमारे लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अभी 800 के आसपास की क्लोजिंग हुई होती और हमारे लिए ग्लोबल मार्केट से थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो हम बहुत बड़ा गैप डाउन कर जाएंगे। तो ये तो होती है ओवरनाइट कंडीशन को हैंडल करने की बात। अगर आप सपोर्ट के आसपास हो तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल हो पाती है। बाकी हेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये तो आप जानते हो। प्लस इन्वेस्टिंग की बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, मैंने उसके लिए निफ्टी पीई वाली आपको एक वीडियो दी है, उसको पहले देखना, वहाँ से कुछ डिकोड करने की कोशिश करना। उसके बाद आपको इस हफ्ते एक और वीडियो दूंगा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। अब बाज़ार क्यों ऊपर के लेवल से फिसली, सेम चीज़ है, सेम सिनारियो है कि ऊपर के लेवल पे बाज़ार में कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। बुल्स के पास अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अग्रेसिव जा करके बाइंग कर सकें, इसी कारण बाज़ार ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। पीसीआर भले हमारे फेवर में था और कल हमने उसका परिणाम भी देखा कि एक बढ़िया शार्प बाइंग हमको देखने को मिली थी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको दिखाता हूँ निफ्टी के लेवल्स को जो हमने आपको दिया था। दो ही लेवल से आज मार्केट का सामना हुआ और दोनों ही लेवल को मार्केट कितने अच्छे तरीके से सम्मान दी वो आपको दिखाना चाहूँगा। पहले 3 मिनट की कैंडल लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है रेंज। ठीक, ऊपर का जो लेवल है और नीचे का जो लेवल है, दोनों ही चीज़ें आपको बताई गई थी। यहाँ आप चेक कर सकते हो, यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ भी चेक कर सकते हो, यहाँ भी एग्जैक्टली बाजार ने यहाँ पर टच नहीं किया, यहाँ पर टच नहीं किया और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी हमको बाइंग नहीं मिली। फॉर्चुनेटली यहाँ पर मैंने बाइंग करी जबकि ये दूर हो गया था। अब यहाँ पर बाइंग क्यों की गई वो आप समझिएगा कि इसने 700 को फिर से तोड़ दिया था। एक रेड कैंडल थी, वहाँ पर आपको लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली। अगली कैंडल ग्रीन बनी और वो बड़ी थी जिसने 700 के साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ करके ऊपर क्लोजिंग दी थी, इसलिए हमने यहाँ पर बाइंग करी। टारगेट यहीं का सेट किया गया है, क्यों सेट किया गया वो आप समझ सकते हो। प्लस यहाँ पर जो हमने सेल साइड का ट्रेड लिया था, ठीक है, उसको मैंने कॉस्ट पर केवल इसलिए एग्जिट किया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी नज़दीक आ गया था ये। उस समय बाज़ार काफ़ी नज़दीक आ गई थी। अगर मैं नहीं नज़दीक करता, इंतज़ार कर लेता तो मुझे वहाँ पर टारगेट मिलता। तो आज एक मिक्स्ड सा डे था। और 1 मिनट आपको एक और ट्रेड दिखा देता हूँ, 3 मिनट की कैंडल वाला। देखिए 3 मिनट पे सेल साइड का ट्रेड था, ठीक, और मैंने यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड ले लिया। क्यों नहीं लेना चाहिए था, ये लेवल आप देख रहे हो। और अगर आपको लेट्स से कि निफ्टी ट्रेडर सेटअप बोल देता कि बेच दो, यानी कि पुट खरीद लो, आप खरीद लोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि ये लेवल दूर है और वहाँ से बिल्कुल दूर भी था, 20-25 पॉइंट तक दूरी थी उसकी। लेकिन बीच में एक लेवल पड़ रहा था 15,700 का, वो लेवल टूट करके अगर हमको ट्रेड मिला होता तो वो ज़्यादा बेटर था और वो मिला नहीं और इसी कारण मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ा। ये अनफॉर्चुनेट कंडीशन थी, लेकिन फॉर्चुनेट कंडीशन क्या हो सकती थी कि हमको टारगेट मिल जाता और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस जाकर के हिट होता। और वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये नहीं कि हमें लॉस हो गया, वहाँ पर हमें बाजार ये सबक देती है कि देखो तुम बच गए, तुमको तुम्हारे लेवल ने बचा लिया, तुमको तुम्हारी समझ ने बचा लिया। पहली बार मैंने 700 की जो अहमियत है उसको मतलब नकारते हुए ये कर लिया कि 3 मिनट बोल रहा है सेटअप कि सेल साइड का ट्रेड ले लो, लिया और फंस गया। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको याद दिलाया था सेम सिनारियो कि थोड़ा सा जब भी साइकोलॉजिकल लेवल आए ध्यान देना चाहिए। बाकी ओवरऑल आज का दिन मिक्स था, लेकिन फिर भी अगर आप लेवल्स को देखोगे तो बाजार ने लेवल्स को अच्छे तरीके से सम्मान देने की कोशिश की। एग्जैक्टली नहीं, आज बाजार उतनी ज़्यादा वोलाटाइल नहीं थी, ऊपर नीचे कर रही थी, लेकिन बहुत ही छोटी रेंज में। आप देख सकते हो सिर्फ 2 लेवल से मार्केट का सामना हुआ हमारे, जहां बाजार क्लोज हुई थी उसके एक लेवल नीचे, उसके एक लेवल ऊपर, उसी रेंज में बाजार फंस करके रह गई और क्लोजिंग जो है 50 पॉइंट नीचे दे करके गई। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो उसने सिर्फ एक लेवल से हमारे सामना किया और ये एक लेवल क्या आपकी मदद कर सकता था। मुझे देखो यही होता है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि
यहाँ पर ज़्यादा बेटर ट्रेड्स मैं ले पाता निफ्टी के मुकाबले। बाकी आपके साथ क्या हुआ वो आप व्हाट्सएप पे बताइएगा ज़रूर, अगर आपने आज ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। बहुत सारे लोग आज ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किए होंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी छोटी रेंज में ट्रेड कर रही थी। इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं, केवल निफ्टी को छोड़ दीजिए, और निफ्टी तकलीफ में थी आईटी स्टॉक्स के कारण। विप्रो जैसे हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस भी काफ़ी तोड़ रहा था, एनटीपीसी ओएनजीसी तोड़ रहा था। ये स्टॉक्स कमज़ोर कर रहे थे निफ्टी को, अदरवाइज निफ्टी रेड में नहीं बंद होती। इसके अलावा ऊपर जाने में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम, ये सब बढ़िया चले हैं। आज ऑटो सेक्टर बढ़िया चला है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में पिरामल, इंडस टावर, चोला फाइनेंस, पाइन इंडस्ट्रीज, जुबिलियंट फूड। गिरने में अदानी ग्रीन, मैरिको, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, ग्लैंड फार्मा, आईओसी। मिड कैप में मिड कैप बढ़िया चला, देखिए छोटे स्टॉक्स हैं दौड़ रहे हैं। कॉनकॉर्ड, लॉरस लैब्स, जील, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बीईएल, ये सब गिरे हैं। बाकी भागने में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेज इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल पॉली, ट्रेंट, एम्फेसिस, ठीक है बढ़िया। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर दो कैटेगरी बन गई है जैसे लग रहा है। बड़े कमाल वाले बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सब गिरे। ऊपर जाने में ऐसा नहीं ये बैंक्स ख़राब हैं। स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़ा भागा। बाकी स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक कम से कम कमज़ोर तो नहीं कर रहे थे बैंक निफ्टी को, ठीक है। ओवरऑल आज मार्केट के लिए भी दिन लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव ही आप कहिएगा, भले ही हमारी क्लोजिंग निफ्टी में 50 पॉइंट नीचे हुई है, लेकिन फिर भी ये दिन फ्लैट टू पॉजिटिव ही था। जो सपोर्ट लेवल आपको बताया गया था, आई होप आपको याद हो, मैंने कहा था कि जो लेवल की अहमियत बाज़ार जिससे यहाँ पर क्लोज हुई थी ना 717 के ऊपर, वही लेवल की अहमियत यहाँ पर है। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, आई होप आप इस लेवल को याद रखे होगे जो आपको कल की बाज़ार वाली वीडियो में बताया गया था। तो ओवरऑल ठीक है, खुशी वाला दिन तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम रोने गाने लगें कि नहीं बाज़ार ने हमको बहुत तकलीफ़ दे दी। कुछ बातें बिल्कुल यहाँ से डिकोड करने लायक हैं और वो मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, एक्सपायरी से एक दिन पहले, और याद रखिएगा वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले ये शांति क्या कहना चाहती है कि एक वोलाटिलिटी हो सकती है। वो बूम बूम वाली वोलाटिलिटी पॉजिटिव साइड अगर हो गई, यानी कि पॉजिटिव साइड बाज़ार अगर ट्रेंडिंग हो गई तो मज़ा आएगा। पीसीआर मेरे हिसाब से अभी मैं डेटा देखूंगा, फिर आपको रात वाली वीडियो में समझाऊंगा। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। कल सवाल पूछा गया था 2-3 व्हाट्सएप पे। पुट कॉल रेशियो जो है वो हमारे फेवर में है, और अगर अभी भी है तो ये हमको कल सपोर्ट कर सकता है शॉर्ट कवरिंग में। लेकिन शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर हमको चाहिए ग्लोबल मार्केट से, तो हमारी पहली नज़र ग्लोबल मार्केट्स पे होगी। उसके बाद हमारे अपने ट्रेड्स किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, किस तरीके से बाज़ार चलेगी, वही तो मज़ा दिलाएगा। खैर जाने दीजिए, अभी उम्मीद यही है कि कल हम पॉजिटिव साइड बढ़िया भागेंगे, लेकिन जो भी होगा वो तो कल हमारे सामने आएगा ही। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं, और कल की बाज़ार वाली वीडियो जा कर के फिर से देखना। जिन लोगों को लेवल को लेकर के कन्फ्यूज़न है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जा कर के लेवल्स को देखो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के लेवल्स देखो। उसके बाद उनको कैसे आप बेटर तरीके से यूज कर सकते हो उसको लेकर के एक सेटअप बनाओ। सेटअप कैसे बनाते हैं, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखो। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।